हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीएसई आईओ के इंटरव्यू प्रेपरेशन के बारे में। प्रेपरेशन को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिन पे डिस्कशन हो सकता है इंटरव्यू में। इन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को मैंने पूरा रेडी किया है, एक लिस्ट रेडी की है, और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को आपको कवर कहाँ से करना है, कैसे करना है और किस तरीके से आपको इसमें पॉइंट्स बनाने हैं, जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ इंटरव्यू में। ये टॉपिक्स अगर आप रेडी कर लेते हो अच्छे से तो आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर हो सकता है। ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंटरव्यू लेट होता जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे मैं उनको कवर करती रहूँगी अपनी वीडियोस से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी आईबी के लिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, और साथ ही साथ में जैसे ही मेरा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की कोई अपडेट मिलती है, वो भी मैं आपको इस किसी भी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। साथ में जैसे ही इंटरव्यू हो जाएगा मैं अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको आपके आने वाले इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बोला था कि आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए एडिटोरियल्स को ज़रूर पढ़ो। एडिटोरियल्स पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पॉर्टेंस आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। एक एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले। उस टॉपिक को मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में शेयर करूंगी और फिर मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट दूंगी। उस टॉपिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने ओपिनियंस को सेट करना है और किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। और इस जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आओ सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जो फार्म एक्ट्स थे, जो 3 फार्म एक्ट्स थे, उनको रिवोक किया गया, तो उसकी न्यूज़ अभी बनी हुई है। हर न्यूज़पेपर में उसके एडिटोरियल्स आ रहे हैं। मैंने कई सारे एडिटोरियल्स पढ़े हैं। उस हिसाब से, उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाए कि फार्म एक्ट्स के बारे में आपका क्या सोचना है, तो वो आप बता सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, अगर अभी कुछ सालों से आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी हॉबी को परस्यू नहीं किया है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि अगर आपकी हॉबी नहीं है तो भी आप किस तरीके से हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो इंटरव्यूअर्स के साथ। क्योंकि जिनकी हॉबी नहीं होती है उनके साथ डिस्कशन किस टॉपिक्स पे हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, या फिर करंट अफेयर्स के बारे में, जो भी करंट में हैपनिंग्स हो रही हैं। तो ये करंट हैपनिंग्स के बारे में अगर आपके अच्छे ओपिनियंस हैं, आपने अपने ओपिनियंस को सेट करके रखा है, आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की है, तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर्स पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो फार्म एक्ट्स थे ये सितंबर में आए थे लास्ट ईयर, और अभी इनको रिवोक कर दिया गया। इसकी कई सारे बेनिफिट्स थे, कई सारे इसके जो नेगेटिव्स थे वो भी थे। तो आपको कभी भी, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो और आपको ये पूछा जाता है कि आप फार्म एक्ट्स पर कुछ बोलो, तो आपको कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी है। मतलब आपको किसी भी टॉपिक पे ना बिल्कुल पॉजिटिव लेना है ना बिल्कुल नेगेटिव लेना है। आपको एक मिडिल अप्रोच रखनी है, बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। बैलेंस्ड अप्रोच कैसे रखोगे? आपको कुछ पॉजिटिव्स बताने हैं, फिर कुछ नेगेटिव्स बताने हैं, फिर अपना ओपिनियन बताना है। अब जैसे फार्म एक्ट्स की बारे में बात कर लें, तो ये सरकार ने स्टार्ट किया था एक अच्छे इंटेंशन के साथ कि हमें फार्मर्स की 2022 इससे पहले इनकम डबल करनी है। ये हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था, ये हमारी गवर्नमेंट का इंटेंशन था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फार्म एक्ट्स को रिवोक कर देना पड़ा। तो इसके पीछे क्या क्या कारण रहे? सबसे पहले तो आपको तीनों एक्ट्स के नाम पता होने चाहिए। तीनों एक्ट्स का आपको ब्रीफली उनको मतलब बता देना है कि ये एक्ट इसके लिए था, ये एक्ट इसके लिए। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, और जो भी मार्केट से रिलेटेड एक्ट था वो आपको बताना है। और फिर आपको बताना है कि कोई भी चीज़ जब इतनी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जो 50% पॉपुलेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और बाकी पॉपुलेशन को इनडायरेक्टली, तो उसके लिए कॉन्सेंसस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एकदम से अगर कुछ भी ले आते हो ऑर्डिनेंस के रूप में और फिर उसको एक्ट की तरह पास कर देते हो कॉन्सेंसस क्रिएट किए बिना, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों में एक मतलब नेगेटिव फीलिंग जाती है और लोग फिर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ।
तो आपको सबसे पहले कंसेंसस बनाना चाहिए था। ये सारे सजेशंस आपको देने हैं, पहले इसके पॉजिटिव्स रखने हैं, नेगेटिव्स बताने हैं और फिर आपको सजेशंस देने हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये अप्रोच लगाया होता तो डेफिनेटली ये जो इतना अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होता, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके ये पीछे कारण थे। अभी इनको रिवोक करने का ये भी एक कारण था कि कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस में ऑब्वियसली अगर सरकार रहेगी नहीं तो फिर अच्छा कैसे करेगी, तो इसलिए भी इनको हटाना पड़ा। तो ऐसे कई सारे कारण थे। अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको कई सारे फैक्ट्स के साथ कारण पता चलेंगे और उनको आप अपनी स्पीच में, वहाँ पे डिस्कशन में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव्स लेने हैं, नेगेटिव्स लेने हैं। एक्सट्रीम बिल्कुल भी नहीं जाना है, एकदम आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते जा रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ रहेगी। आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बोलने के लिए, आपको मैक्सिमम 1 या 2 मिनट मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी आपको पॉजिटिव्स बोलने हैं, नेगेटिव्स बोलने हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको रेडी रखने हैं पॉइंट्स, और फिर आपको अपना ओपिनियन बता देना है। ठीक है, अब हम दूसरे जो भी टॉपिक्स हैं वो ले लेते हैं। जैसा कि अभी नागालैंड पे बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अभी 15 सिविलियंस को आर्मी ने मार दिया, और ये इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी हार है कि इंटेलिजेंस से गलत इन्फॉर्मेशन मिली और सिविलियंस को मारना पड़ा, मतलब मर गए सिविलियंस। जहाँ पे हमें टेररिस्ट को मारने की मंशा थी और उसकी जगह सिविलियंस मर गए। तो ये इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रेडी बिल्कुल करना। इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 दिन ही हुए हैं, 4 दिसंबर की बात है शायद। तो एडिटोरियल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एडिटोरियल्स पढ़ो आप, उसमें क्या क्या लिखा आ रहा है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए बार बार बोल रही हूँ। आप सिर्फ टॉपिक डालो और गूगल करो एडिटोरियल, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, आपको वहाँ मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे एडिटोरियल्स आते रहते हैं, द हिंदू के, द इंडियन एक्सप्रेस के, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के आते हैं, आप पढ़ो उनको, बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो एक तो नागालैंड वाला केस हो गया, ये वाले टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको अभी सीडीएस बिपिन रावत जी, अभी पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उससे रिलेटेड भी न्यूज़ आएगी बाहर, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे, उनको भी आपको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट आया था कि इंडिया ओपनली रेस कर रहा है चाइना का अग्रेशन इशू रशिया के साथ। ठीक है, तो इंडिया कोई मतलब मदद नहीं मांग रहा है रशिया से, वो बस स्टेट कर रहा है कि किस तरीके से नॉर्थ रीजन में हमें इतना ज़्यादा अग्रेशन चाइना की वजह से देखना पड़ रहा है। चाइना किस तरीके से ये टेक्टिक्स अपनाता है, जिससे कि हम और हमारे इंटेलिजेंस को इन सारी चीज़ों में व्यस्त करके वो कुछ और एक्टिविटीज़ करता रहता है नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी चीज़, अभी RIC समिट हुई थी, रशिया इंडिया चाइना, उसमें भी चाइना ने सेव किया था पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स को। तो इंडिया चाह रहा था कि उन टेरर ग्रुप्स को कोई भी सपोर्ट ना मिले, लेकिन चाइना हमेशा से ये करता आया है, टेरर ग्रुप्स को सेव करता रहता है, और इंडिया उन पे आवाज़ नहीं उठा पाता है चाइना की वजह से। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इस पर भी आपको रेडी कर लेना है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, चाइना और इंडिया से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है। नेक्स्ट एक टॉपिक है, इंडिया हिट्स एट UN ह्यूमन राइट्स बॉडी ऑन कश्मीर इशू। तो कश्मीर इशू पे अभी ह्यूमन राइट्स, जो UN की ह्यूमन राइट्स बॉडी है, उनके चेयरमैन ने कोई एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर पे कि वहाँ पे राइट्स का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। तो कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्ज़ाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आप इसको भी रेडी कर लेना। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है पेगासस का इजरायली सॉफ्टवेयर, जिसपे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गवर्नमेंट ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है लोगों की जासूसी करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको न्यूज़ मिलती है, जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं एडिटोरियल्स में, बहुत सारे ओपिनियंस मिल जाएंगे आपको, उनको आप पढ़ो। किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मामला हो रखा है, साइबर सिक्योरिटी से भी बहुत रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रेडी कर लो। ये थे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि और किन किन
टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, क्योंकि आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी नीड क्या है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अभी एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, इंटरव्यू कब होगा, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वीडियो डाल दूंगी, लेकिन साथ में आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहो। इस तरीके से इस पे पूरे डिपेंडेंट होकर मत रहो, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप 1 से 2 घंटे में आराम से कर सकते हो। उसके लिए आप पूरा दिन अगर वेस्ट कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। अपने दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में करते रहो, एडिटोरियल पढ़ते रहो, और जो भी देश दुनिया में हो रहा है वो आपको बस नॉलेज होती रहनी चाहिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं, वो वीडियोस डालते रहते हैं। अफेयर्स, जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं वो है, स्टडी IQ है, इनको फॉलो करते रहो। इससे आपको न्यूज़ मिलती रहेगी और आप एक्टिव रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्रिपरेशन करते रहो, साथ में प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।